कोर्ट में राजकुमार के अकेले में बयान न्यायालय द्वारा लिए गए हैं। क्या बयान लिए गए हैं यह बताए नहीं गए हैं। किस चीज़ को लेके आपने आवेदन लगाया था? आवेदन इस बात को लेकर लगाया था कि उनके जीवन को खतरा है। जेल में उनके साथ मारपीट की गई थी और उनको चोटें थी और इसमें जेल प्रशासन भी सम्मिलित था और पूर्व में भी उनके जान के खतरे को लेके पहले भी आवेदन किया गया था, तब भी अदालत के द्वारा जांच की गई थी और अभी ये भी आवेदन में बताया गया है कि उनको कोई और झूठे मामलों में भी जेल कैदियों से किसी किस्म की षड्यंत्र के तहत झूठे मामले बनाए जा सकते हैं। न्यायालय का विशेष अधिकार रहता है कि कोई विशेष मामले में उनको ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था या अदालती व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हो तो न्यायालय में जितने लोगों के लिए ज़रूरी होता है उतने लोगों को रुकने के लिए परमिट करते हैं। क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायालयीन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी न्यायाधीश को विशेषाधिकार है। वैसे सभी न्यायालय खुले न्यायालय होते हैं भारत में, ऐसा कानूनी प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थितियों में न्यायालय को अधिकार है कि वो न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को अपने तरीके से जैसा तात्कालिक स्थितियों में उचित पाते हैं वैसा कर सकते हैं। लेकर अभी अदालत की आदेश पत्रिका भी लिखी जानी है, वो पेंडिंग है और अदालत से अनुरोध भी किया था कि उसका सागर जेल में जीवन खतरे में है, उसे आसपास की जेल में खुरई में या अन्यथा कर दिया जाए। तो सरकारी वकील का कहना था कि इसको ग्वालियर में भेज दिया जाए या भोपाल में भेज दिया जाए। तो जो पक्षकार के द्वारा पहले से निर्देशित था कि दूसरी पक्षकार के रिश्तेदार और बाकी कोई वरिष्ठ अधिकारी पुलिस में हैं और वहाँ जेल में व्यवस्था है और उनके रिश्तेदार हैं, वो भोपाल में प्रशासनिक तरीके से उनके साथ कोई गंभीर वारदात ना हो जाए, तो इसलिए भोपाल ग्वालियर को छोड़कर आसपास के किसी स्थान जहाँ उसका जीवन सुरक्षित हो वहाँ कर दिया जाए। इस मामले में जो विशेष लोक अभियोजक है उसकी भूमिका भी अपवादजनक चीज़ों को छोड़ दी जाए तो जिस तरीके की रहती है उससे हटके है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी जो विचाराधीन कैदी होता है उसके मामले की शीघ्र सुनवाई की बात होती है और इसमें अभियोजन के द्वारा मामले को शीघ्र विचारणा के लिए सहयोग किया जाता है और कोशिश में आरोपी ही रहता है जो पेशियां बढ़वाने की कोशिश करता है, किंतु इस मामले में आरोपी के द्वारा न्यायालय को पूरा सहयोग किया जा रहा है कि केस का जल्दी निराकरण हो, किंतु अभियोजन के द्वारा बार बार भिन्न भिन्न तरीकों से पेशी बढ़वाने की कार्रवाई की जाती है। इसमें जो आदमी न रिपोर्ट करता है न पक्षकार है वो भी न्यायालय में उपस्थित होकर अलग से वकील लगाना चाहते हैं और पेशी बढ़वाने के लिए कोशिश करते हैं, जिस तरीके से ये मामला लंबित हो रहा है। ऐसी जानकारी मिली है कोई अन्य मामला है कोई जिसके तारतम्य में इस मामले में या अन्य किसी तरीके से राजकुमार को जेल से बाहर ना आने दें, ऐसी चर्चाएं हैं और ऐसा पक्षकार का कहना है। कोई झूठा मामला था शायद 307 का, उसमें खात्मे के लिए कार्रवाई लंबित थी और ऐसी जानकारी मिली है कि दूसरे पक्ष के द्वारा कोई रिपोर्ट करता है या जो भी व्यक्ति है उसको कब्जे में लिया है और उसको प्रभावित करके कोई आवेदन या शपथ पत्र देने की कार्रवाई की कोशिश भी की जा रही है या अन्य कोई झूठे मामले भी बनाए जाने की उसके परिवार के लोगों को दबाव में लेने के लिए कोशिश की जा रही है। ठीक है।